चलिए जी बच्चे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आपको बता देता हूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। साथ ही साथ अच्छे होने के साथ साथ मैं आपके संग ला रहा हूं एक नया सेशन, एक नई वीडियो जो कि है कंसिडरेशन को लेकर। भैया कंसिडरेशन मतलब क्या? देखो, डिवेंचर्स के ना हमने दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। पहला, इश्यू और रिडम्पशन की जर्नल एंट्री, वो हमने पूरी कवर कर ली है। दूसरा था कोलेटरल सिक्योरिटी वाला, और जो ये तीसरा है वो है कंसिडरेशन वाला, यानी कि इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश। मींस अब आपको कैश नहीं मिल रहा है, आप किसी और के लिए आप किसको दे रहे हो? डिबेंचर्स को दे रहे हो। अच्छा, मैंने शेयर्स वर्ड वो कर दिया डिस्क्लोज, पर याद रखना इश्यू ऑफ शेयर्स की बात कर लो या इश्यू ऑफ डिस्काउंट पे बात कर लो, दोनों में ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जर्नल एंट्री में थोड़ा सा चेंज आता है। अगेन मैं थोड़ी सी बात करता हूं कंसिडरेशन को लेके कि कंसिडरेशन होती क्या है भैया, ये तो बताओ। देखो, कंसिडरेशन का मतलब ये है समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग मींस आप किसी को कोई चीज दे रहे हो, बदले में आप उससे कोई चीज ले रहे हो, उसे कहते हैं कंसिडरेशन। अब मान लीजिए सुबह ब्रेड लेने गए, दूध लेने गए, आपने उससे क्या किया? ब्रेड और दूध लिए, आप घर आ गए। बेटा आपने उसको पैसे भी तो दिए होंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं, हमने तो पैसे नहीं दिए, हम उधार लाए थे। बेटा उधार भले ही लाए हो, बट फ्यूचर कंसिडरेशन तो होगी, इन फ्यूचर तो पैसे पे करोगे ना उसको। तो ये सिंपल किसका कॉन्सेप्ट है? कंसिडरेशन का। अब अगर मैं इस चैप्टर के टॉपिक की बात करूं, तो इस चैप्टर को मैंने दो भाग में डिवाइड करा हुआ है, दो भाग में बांटा हुआ है। अब इन दोनों को सुन लो। पहला, आपका क्या करा हुआ है मैंने कि भाई आप जब पूरा परचेस कर रहे हो, बिजनेस पूरी एंटिटी खरीद रहे हो, और दूसरा जिसमें आप एक स्पेसिफिक एसेट खरीद रहे हो। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं पूरा बिजनेस भैया, मतलब एंटायर बिजनेस। आपने एंटायर बिजनेस का मतलब बता देता हूं मैं आपको। देखो, पूरा एक रनिंग बिजनेस था, आपने पूरा का पूरा वेंचर खरीद लिया है, तो अब उसकी एसेट किसकी? आपकी। उसकी लाइबिलिटी किसकी? आपकी। उसके कस्टमर किसके? आपके। उसकी कैपिटल रिजर्व किसके? आपके। उसकी गुडविल किसकी? आपकी। तो जब उसकी हर चीज आपकी है, तो आप उसको रिकग्नाइज करोगे अपने बुक में। तो एंट्री क्या होगी वो भी मैं डिस्कस करूंगा, बट पहले हम उसकी परचेस कंसिडरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बेटा पीसी मतलब परचेस कंसिडरेशन, कि आप उसे कितना पे कर रहे हो। अब क्वेश्चन आपको क्या बताएगा? बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं हम, इधर उधर नहीं जाते ज्यादा। क्वेश्चन आपको क्या बताएगा कि भाई हमने उसको 10 लाख रुपए कैश पे कर दिए, और बाकी का पूरा बैलेंस 30 लाख रुपए हम उसे डिवेंचर में पे करेंगे। पहला पार्ट। दूसरी बात ये हो सकती है, अगर दूसरे पार्ट की बात करें, तो दूसरे पार्ट में ये हो सकता है कि वो आपसे बोल दे कि 10 लाख रुपए तो मैंने कैश पे करे हैं, बट बाकी का मैंने क्या करा है? परचेस कंसिडरेशन किस में दिया है? डिवेंचर्स में दिया है। अब यहां पर एक दुविधा ये आएगी कि मैं निकालू कैसे परचेस कंसिडरेशन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है बच्चों, तो आपको क्या करना है? सिंपल परचेस कंसिडरेशन के लिए एक फॉर्मूला लगा देना है। अगर वो नहीं बता रहा, नेट एसेट्स निकाल लो, यानी कि आप एसेट्स में से लाइबिलिटी को क्या कर लो? माइनस। आप एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर लो, और सिंपल ये देख लो कि कितना पे करना है। अब जितना पे करना है उसमें से 10 लाख रुपए तो कैश पे हो गए, बाकी का किससे पे कर दो? अपने डिबेंचर से पे कर दो। बट ऑन एन एवरेज क्वेश्चन 95% जगह पे आपको पूरा का पूरा परचेस कंसिडरेशन बता रहा है। इसमें क्वेश्चन आपके संग खेलने की कोशिश नहीं करता। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूरा पूरा परचेस बता दे, तो आपको क्या करना है? सिंपल जर्नल एंट्री पास करनी है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालेंगे वो मैं वहां कनेक्ट कर दूंगा। बस यहां ना मैं दो बातें बताने के लिए बहुत उत्सुक हूं, ये ध्यान से सुनिएगा ये वाली। बेटा अगर एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करते हो और परचेस कंसिडरेशन ज्यादा है, यानी कि भैया इसे नेट एसेट्स भी बोलेंगे ना जी। अगर आप नेट एसेट्स के लिए आपको सस्ते में मिल रही है, अब लेट से आपकी लाइबिलिटी थी, एसेट्स थी 10 लाख रुपए की, लाइबिलिटी थी 2 लाख की, तो नेट एसेट्स कितनी हुई बच्चों? 8 लाख रुपए। आप क्या कह रहे हो? 8 लाख रुपए हुई। अब 8 लाख के लिए लेट से आपने 12 लाख रुपए पे करे, आपने पीसी कितना पे करा? 12 लाख रुपए। बेटा ये जो 4 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, इसको क्या कहते हैं ये समझना है। अब मान लीजिए नेट एसेट्स आपकी 10 लाख रुपए थी, नेट एसेट्स आपकी 10 लाख रुपए थी, लाइबिलिटी आपकी 2 लाख थी, नेट एसेट्स कितनी हुई? 8 लाख। मान लीजिए आप 6 लाख की पे कर रहे हैं। पहले वाले केस में आप 12 लाख पे कर रहे हैं, दूसरे वाले केस में आप 6 लाख पे कर रहे हैं। नेट एसेट्स कितनी? 8 लाख। बने रहिएगा। अगर नेट एसेट्स मेरी 8 लाख है और बेटा मैं पे कितना कर रहा हूं? 6 लाख, तो इसका सिंपल मतलब है कि मुझे सस्ता माल बिक रहा है, मुझे सस्ता माल मिल रहा है। भाई कोई चीज मुझे सस्ते में मिल रही है, तो उसे मैं कहूंगा कैपिटल रिजर्व। उस बैलेंस को मैं कहा डालूंगा? कैपिटल रिजर्व में। भैया प्लीज जर्नल एंट्री जरूर करा देना। मैंने कहा मैं करा दूंगा, पहले ये कॉन्सेप्ट को समझो, फिर मैं लिखवा दूंगा आपको, ठीक है? जर्नल एंट्रीज भी लिखवा दूंगा, कोई कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, पहले वाले केस में क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा बताओ? देखो, एसेट और लाइबिलिटी 6 लाख रुपए की हो गई, आपने सॉरी हाँ 8 लाख की हो गई, और आप पे कितना कर रहे हो? कितना पे कर रहे हो? 6 लाख रुपए। तो क्या ज्यादा है आपकी? नेट एसेट ज्यादा है, यानी कि आपको फायदा हो रहा है, तो उस बैलेंस को आप डालोगे कैपिटल रिजर्व में। उस बैलेंस को कहां डालोगे मालिक? कैपिटल रिजर्व में। दूसरे केस में, दूसरे केस में ध्यान से सुनना, 8 लाख की है ये मेरा दोनों केस में, और परचेज कंसिडरेशन है 12 लाख रुपए। आप समझ रहे हैं? 8 लाख की चीज आप 12 लाख में खरीद रहे हो, तो बेटा किस लिए ले रहे हो? उसकी रेपुटेशन।
बेटा सुनो, कई बिजनेस क्या होते हैं ना, रनिंग बिजनेस होते हैं, काफी मतलब उम्दा चल रहे होते हैं, बहुत प्रॉफिट मेकिंग होते हैं, बट फिर भी उनको बेच रहे होते हैं। तो अगर कोई ऐसा रनिंग बिजनेस है और उसे आप खरीद रहे हो, तो बेटा आपको तो फायदा है ना, आपको कस्टमर्स मिल रहे हैं, गुडविल बनाने की जरूरत नहीं, हर चीज मिल रही है। तो अब मान लीजिए कोई रनिंग बिजनेस खरीद रहे हो, तो जाहिर सी बात है, अगर वो 8 लाख का उसका सारा एसेट वेसेट लगा हुआ है, तो आपसे वो 2-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो उसने अपने पे मेहनत करी हुई है, इस बिजनेस पे मेहनत करी हुई है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई 8 लाख का बिजनेस 6 लाख में दे रहा है ना, तो बुद्धू बना रहा है आपको। याद रखना, भले ही आपकी नेट एसेट ज्यादा हो, बट वो रनिंग बिजनेस नहीं है, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। तो इसीलिए जब भी कोई बिजनेस आपको ज्यादा दाम में मिल रहा है, तो उसको कहां कंसीडर करते हैं हम? गुडविल में। भैया प्लीज इसकी जर्नल एंट्री करा दो। मैंने कहा चलिए जल्दी से कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को प्लीज नोट कर लीजिए, पॉज करके जो करना कर लीजिए। मैं दोनों की आपको चीजें बताता हूं, ठीक है? मान लीजिए आपको जर्नल एंट्री करनी है, मैं एक ही जर्नल एंट्री करूंगा, उसमें सारी चीजें हटा दिखा दूंगा आपको। एक ही जर्नल एंट्री में, ध्यान से सुनना। ओके, आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री करनी होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट। बेटा उसकी जो भी एसेट्स है उसको डेबिट करो, जितनी भी लाइबिलिटीज आपको पे करनी है, पे ऑफ करनी है, उसे क्रेडिट करो। अगर बेटा कोई पेमेंट आपकी कैश या बैंक के थ्रू आप उसको कर रहे हो, तो वो करो यहां पर। आप मतलब चलो चलो एक काम करते हैं, आपके लिए इजी कर देते हैं, आपके लिए इजी कर देते हैं। टू लाइबिलिटीज, अगर यहां पर आपने क्या करा हुआ है, वेंडर को जो भी पे करना है, जितने की भी परचेस कंसिडरेशन आई है, वो यहां डाल दो। अभी आप अभी के लिए प्लीज आप यहां पर डाल दो। अब लेट से मेरे वाले केस में, भैया कौन सा वाला केस लो, कोई भी ले लो, 10 लाख रुपए की मेरी क्या थी, एसेट थी, 2 लाख की मेरी लाइबिलिटी थी, और मैं पे कितना कर रहा हूं, लेट से 12 लाख रुपए पे कर रहा हूं। अब यहां ध्यान से सुनना, मैंने 12 लाख रुपए वेंडर को पे करने हैं। बेटा एकदम परफेक्ट एंट्री यही वाली करके आना, छोड़ दो। देखो हमने भी अच्छे लेवल तक पढ़ाई करी हुई है, मुझे पता है कंप्लायंसेस कहां तक हो सकते हैं, तो उस चीज को चिंता मत करना और चैलेंज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं ना ऐसे नहीं पढ़ा दूंगा आपको कुछ भी। ओपन प्लेटफॉर्म पे जब वीडियो जाती है ना, तो याद रखना कोई भी बंदा बहुत सतर्क होकर बना रहा होता है, क्योंकि गलतियां हम भी एक्सपेक्ट नहीं करते इस लेवल पे। तो इसीलिए आप चैलेंज ना करें, बिल्कुल सही एंट्री है। अगर आपको कोई मर्जर दिखे ना दोनों एंट्री का, वो भी सही है, मैं गलत नहीं कह रहा किसी को, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, पर हम सही है, ठीक है? मैं आपको एकदम परफेक्टेड वे बता रहा हूं। ओके, अगेन आ जाइए। यहां पर क्या दिख गया भाई, 12 लाख रुपए। भैया जनरल एंट्री तो टैली नहीं हुई। मैंने कहा ओके, नहीं हुई तो हो गई, हो जा कर दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, कितने से टैली नहीं हो रही? आपने कहा 4 लाख रुपए। तो भैया 8 लाख रुपए के लिए 12 लाख रुपए पे कर रहे हो, तो 4 लाख ही तो बचता है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, और मैंने आपको अभी बताया था, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, गुडविल है। कितने बेटा? 4 लाख रुपीज। कितने बेटा? 4 लाख रुपीज। अच्छा इसी केस को अगर मैं घुमा दूं थोड़ा सा, सेम एंट्री रहेगी बेटा, बट अब यहां पर मैं कितना पे कर रहा था उसको, 6 लाख रुपए। अब ध्यान से सोचना, 8 लाख रुपए के एसेट्स के लिए आपको 6 लाख रुपए पे करना है, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी बेटा इस तरफ आएगी, टू कैपिटल रिजर्व। कितना बेटा? 2 लाख रुपए आपकी एंट्री टैली हो जाएगी। देखो ऊपर सेम रहेगा, ये नहीं आएगा। देखो याद रखना, या तो ये आता है या फिर आपका ये आएगा। अच्छा दोनों नहीं आ सकते ना। अच्छा एक ही ट्रांजैक्शन पे तुम्हें गेन और लॉस दोनों हो सकता है क्या? नहीं ना। तो उसी तरीके से एक ही ट्रांजैक्शन पे तुम्हें गुडविल और सीआर कभी एक संग नहीं दिखेंगे। ये जनरल एंट्री बनेगी। मींस अगर दूसरी जनरल एंट्री पूछो, एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए, इसको हटाओ, टू लाइबिलिटीज 2 लाख रुपए, वेंडर 6 लाख रुपए, वेंडर अब 6 लाख रुपए होने चाहिए, तो 8 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। बेटा 8 लाख ही हुए ना ये तो, इधर और उधर 10 हो गए, तो 2 लाख का डिफरेंस आपको कहां डालना है? कैपिटल रिजर्व में। ये आपने एक बिजनेस खरीदा है, यस और नो। एंट्री समझ आ गई? डाउट हो भाई, टेलीग्राम और उसका लिंक पे है, डाउट पूछ लिया करो, कोई दिक्कत मत लिया करो। बिल्कुल आपके लिए वर्चुअल क्लासेस नहीं है ये, एकदम लाइव क्लासेस करेंगे आपके लिए। डन। अच्छा दूसरी एंट्री भैया, अब यहां से ना वेंडर का अमाउंट चुरा लो। एक जगह 12 लाख, 1 लाख, एक जगह सॉरी, यहाँ वेंडर के अमाउंट में मैंने गलती करी हुई है क्या? नहीं सही है, यहाँ 12 और 6 लाख बिल्कुल सही है बेटा, आगे बढ़ो। अच्छा भैया अब दूसरी एंट्री क्या करोगे भैया? मैंने कहा ध्यान से देखना, मेरे को अभी ना डिवेंचर्स का नहीं पता कि डिवेंचर को कितना पे करना, वो मैं वहां बात करूंगा। वेंडर अकाउंट डेबिट, बेटा एक केस में कितना पे करना है? एक केस में 12 लाख और दूसरे केस में 6 लाख, यही है। ओके भैया। टू, अब मान लीजिए आप इनको कैश वैश दे रहे थे, तो 2 लाख के कैश दे दो। अगर बाकी चीज आपको इनको डिवेंचर्स में देनी है, तो 2% डिवेंचर्स करके इनको ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी के लिए मेरे को ना ये बैलेंस भी नहीं पता, ये मैंने यहाँ का यहाँ डाल दिया, क्योंकि अगर एट पार है तो ऑब्वियसली बात है, अगर 2 लाख वाले केस की बात करूं तो यहाँ 10 लाख आ जाएगा, और 6 लाख वाले की बात करूं तो 4 लाख आ जाएगा। बट अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैंने आपको इंटायर परचेस का बता दिया सारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट, बट अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। डन, इसको नोट करके रखो, इसको मैं रफ कर दूंगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए। डन, यस और नो? डन, चलिए ओके, अब बात करेंगे सिर्फ इसकी। भैया ये क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, नो डाउट बहुत क्वेश्चन आते हैं, बट ये भी आपको सीखना जरूरी था। ध्यान से सुनना, आपने क्या करा बेटा, कोई स्पेसिफिक एसेट खरीदी,
कोई लैंड खरीदी, कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई मशीनरी खरीदी, नो मैटर आपने क्या खरीदा, आपने उसको बोला कि सुन, उसने बोला सुना, अब इससे आगे मत गाना, ध्यान से सुनो। तो आपने उससे बोला सुन, मेरे पास ना पैसे नहीं है, क्या मैं तुझे डिबेंचर्स दे दूं? वो कहेगा कि सुन, मैंने तेरी भैया की वीडियो देखी थी, इससे पहले तू उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी में दे रहा था, आज तू ये खरीदना चाहता है। आपने कहा हाँ ना यार, क्या फर्क पड़ता है, मतलब आजकल सिर्फ पैसा ही थोड़ी, आजकल तो यूपीआई चल रहा है, पेमेंट चल रहा है, पे लेटर चल रहा है, तो आज तो तुझे तुम्हें डिबेंचर्स में दे रहा हूँ, अच्छी बात है, तुझे मालिक जैसा फील करा रहा हूँ। तो तू एक काम कर, तेरी 10 लाख रुपए की मशीनरी के बदले मैं तुझे क्या देने के लिए रेडी हूँ? डिबेंचर्स। क्या रेडी हूँ? डिबेंचर्स देने के लिए रेडी हूँ। वो कहेगा कि मैंने भी क्लास देखी हुई है अकाउंट्स के टीचरों की, डिबेंचर्स बेटा 3 तरीके से इश्यू हो सकते हैं, वो आपको धमकाएगा, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तो किस पे देगा? आप कहोगे क्या फर्क पड़ता है, एट पार ले, प्रीमियम ले या डिस्काउंट ले? वो कहेंगे कैसे फर्क नहीं पड़ता, वो आपके संग एकदम लग जाएगा बेटा एग्रेशन में, क्यों नहीं फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है। आप कहोगे क्यों फर्क पड़ता है? वो कहेगा गधे, तूने वीडियो सही से नहीं देखी किसी भी टीचर की, मैंने देखी थी, वो बेटा मेरा ही स्टूडेंट था, वो जो वेंडर था वो मेरा ही था, आप या यकीन मानना। तो वो आपको पेल रहा है अब, बट आपको उसको दिमाग लगाना है। आप ये कह रहे हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहेगा फर्क पड़ता है, आपको चैलेंज कर रहा है वो, और आपको चैलेंज आपको सही कर रहा है, ध्यान से सुनना। बेटा 10 लाख के आपके डिबेंचर्स थे, 10 लाख रुपए के आपको उसको डिबेंचर्स पे करने थे, आपने उससे बोला तुझे 100 रुपए के हिसाब से डिबेंचर्स दूंगा। अच्छा सिंपल बात करो ना, मेरे को तो अकाउंट्स आती ही नहीं, मेरे को तो अकाउंट्स बिल्कुल नहीं आती, पता नहीं क्या है, खुद पढ़ता हूँ फिर पढ़ाता हूँ मैं, तो मेरे को छोड़ दो, मेरे को नॉर्मल बातें बड़ा मजा आता है करने में। 10 लाख रुपए की आपकी एसेट थी, 10 लाख रुपए के आपके वेंडर पे करने थे आपको, आपने उससे बोला मैं तुझे डिबेंचर्स में पे करता हूँ पर जो एक डिबेंचर की वैल्यू होगी वो 100 रुपए होगी, कितनी होगी? 100 रुपए। तो वो आपसे कहेगा निर्लज, दुष्यंत, जो भी कहेगा वो ये कहेगा कि सुन, अगर 100 रुपए की वैल्यू है तो ये तो मुझे बता क्या रहा है, ये तो तेरी फेस वैल्यू है, तो इसका मतलब तू पार पे दे रहा है। आप भी कहोगे हाँ, तो हमने क्या बोला, हम कहां दे रहे हैं, हम पार पे ही दे रहे हैं। तो आपको कितने डिबेंचर्स मिलेंगे मालिक? इसमें 10,000। कितने डिबेंचर्स मिलेंगे आपको? इसमें 10,000 डिबेंचर्स मिलेंगे। बात ध्यान से सुनना, अभी मेरा मुद्दा क्लियर नहीं हुआ, आपको आता है बहुत अच्छी बात है, पर ध्यान से सुनना कि एक लॉजिक्स क्रिएट हो रही है, ठीक है? ओके, अच्छा नंबर ऑफ डिबेंचर अभी भी कितने पे करने हैं आपको? 10 लाख रुपए। बट अब आपने कहा कि सुन भाई, मेरी कंपनी ने इतनी गई गुजरी नहीं है कि 100 रुपए का डिबेंचर मैं 100 रुपए पे बेचूं, मैं इसे प्रीमियम पे बेचता हूं। अगर मैं इसे ओपन मार्केट में बेचने चले जाऊं तो ये कम से कम 130 140 का बिकेगा, जा तेरे लिए फिर भी 125 कर दिए, फिर भी तेरे लिए कितने कर दिए? 125 कर दिए, जा। तो आप कहोगे अब मेरी वैल्यूएशन 125 के हिसाब से होगी और नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकलेंगे 8,000। बेटा वो अपना सर पकड़ लेगा, वो भी सर पकड़ के यूं मारने लगेगा कि यार ये क्या कर दिया इसने, यहां मुझे 10,000 डिबेंचर दे रहा था, यहां 8,000 दे रहा है। आप कहोगे तुझे क्या फर्क पड़ता है? वो कहेगा पागल, फर्क पड़ेगा नहीं मुझे, कल को जब मैं इसे रिडीम कराने जाऊंगा तो 8,000 इंटू 100 के हिसाब से मुझे 8 लाख ही मिलेंगे, बट कल को मैं इसको रिडीम कराने जाऊंगा तो 10,000 इंटू 100 के हिसाब से मुझे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हो कि उसको 10 लाख रुपए नहीं मिले? मिले बेटा, मिले, बट वैल्यूएशन हुई है इस टाइम के हिसाब से। कभी भी याद रखना, उसको ये मैटर नहीं करता आप किस पे वैल्यूएशन कर रहे हो, क्योंकि इश्यू कोई भी बंदा ये चाहता है कि डिस्काउंट पे आए। कोई भी बंदा, बेटा आप ओपन मार्केट खेलते हो नहीं खेलते आई डोंट नो, बट मैंने आपको ऑब्वियसली मैं अपने हर बच्चे को ये रेकमेंड करता हूं कि वो अभी एक डाउनलोडेड ऐप मतलब प्ले ऐप डाउनलोड करे और उसमें थोड़ा चीजें चलाना सीखे, बाद में 1-2 साल बाद वो उस पे आ जाए, ट्रेडिंग ऐप पे आ जाए, तो इसमें आपको पता चलता है कि आप ना कोई भी शेयर 2 रुपए या 3 रुपए का खरीदना चाहते हो, मतलब इशू है, वो इशू कर रहे हैं ना आपको, बट जब आप उसे रिडीम करो, वैसे शेयर रिडीम नहीं होते पर सेल होते हैं ओपन मार्केट में, अगर आप उनको सेल कर रहे हो तो आप चाहते हो उसका प्राइस 50,000 हो जाए, चाहते हो ना, तो उसी तरीके से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसे आप स्टे कितने पे रहे हो, वो चाहता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स ज्यादा हो ताकि कल को जब वो रिडीम कराने जाए तो उसे अच्छा प्रॉफिट हो, जैसे कि तीसरा वाला केस। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने, पैसे 10 लाख रुपए पे करने हैं बेटा, और 90 रुपए के हिसाब से आप उसे वैल्यूएशन करके दे रहे हो। देखना कितने डिबेंचर्स आ गए, 11,111, यानी कि तीनों केसेस में सबसे ज्यादा कहां पर आए हैं? डिस्काउंट पे आए हैं। दूसरे पे कहां पे आए हैं? पार पे आए हैं। तीसरे पे किस पे आए हैं? प्रीमियम पे आए हैं। बेटा कौन सा ऑप्शन लेना चाहेगा? डिस्काउंट। मैं वेंडर हूं, डिस्काउंट लूंगा या फिर पार लूंगा, प्रीमियम पे कभी नहीं लूंगा। प्रीमियम पे आपका फायदा है, प्रीमियम पे आपका फायदा है, ये याद रखना। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, बच्चे यहां मार जहां खाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूं मैं, बच्चे यहां जो मार खाते हैं वो ये खाते हैं कि वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर से निकालना चाहते हैं, और वो क्या करते हैं, बहुत चीजें इसी में कैलकुलेट करने में ही गलती कर देते हैं। सिंपल आप एक बात याद रखो, यहां मैंने कुछ नहीं करा, यहां मेरी कैलकुलेशन मुझे लगता है गलत है, यहां 100 है, 100 रहने दिया। बेटा ये 125 नहीं है, यहां पर फेस वैल्यू 100 थी और मेरा प्रीमियम कितना था? 25 रुपए, तो ये सही आंसर है, 100 प्लस 25। कितना बेटा? 100 प्लस 25 है यहां पर आपकी करेक्ट वैल्यू, 100 प्लस 25। और अगर यहां की बात करो तो यहां पर 90 है ही नहीं बेटा, यहां 100 माइनस 10% है, तो 90 यहां पर ऐसे लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से समझो, आपको डिवाइड में हमेशा फेस वैल्यू रखना है।
अगर पार है तो कुछ प्लस माइनस नहीं होगा, बट प्रीमियम है तो प्लस होगा, डिस्काउंट है तो माइनस होगा। ये आपको सिंपल सी थॉट प्रोसेस याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि डिस्काउंट पे सबसे ज्यादा डिबेंचर इशू होते हैं, फिर उस किस पे होते हैं, पार पे, फिर प्रीमियम पे होते हैं। भैया ये सब बातें तो होती रहेंगी, प्लीज जर्नल एंट्री हो जाए क्या? मैंने कहा बिल्कुल हो जाए बेटा। और याद रखिएगा पहली जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी? पहली जर्नल एंट्री बहुत ईजी होगी। क्या खरीदी है तुम लोगों ने? मशीन खरीदी है ना, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बेटा मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मैं एज्यूम कर रहा हूं, इमेजिन नहीं एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने पूरे 10 लाख के जो खरीदे हैं वो पूरी उधारी पे खरीदे। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया खरीद लो। अब इस 10 लाख वाले की एंट्री करनी है अपने को। अब ध्यान से सुनना, तो यहां तक आ जाएगी ना एंट्री? हाँ बिल्कुल आ जाएगी बेटा, ध्यान से सुनना। अच्छा मैं कुछ भी रफ नहीं कर रहा, टेंशन ना लो। ओके बेटा याद रखना, यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं ना, ये एंट्री नहीं करते। वेंडर अकाउंट डेबिट, ये तीनों केस में डेबिट होगा और तीनों केस में 10 लाख से ही होगा। बच्चे क्या करते हैं, यही गलती करना शुरू कर देते हैं और वेंडर को यहीं से इफेक्ट कर देते हैं। वेंडर अकाउंट डेबिट, अगेन यहाँ पर ये तीसरी एंट्री बेटा, तो वेंडर सॉरी अकाउंट डेबिट, तीनों में मैंने वेंडर अकाउंट डेबिट लिखा है, अमाउंट भी सेम लिखूंगा। अच्छा कितना पे करना है मुझे 10 लाख पे करना है। ये लो 10 लाख, 10 लाख 10 लाख, पूरे में तीनों में 10 लाख आए हुए हैं बच्चों, पूरे में 10 लाख रुपए आए हैं। ध्यान से देखना, 10 लाख 10 लाख 10 लाख, ध्यान से सुनना। ओके टू परसेंटेज डिवेंचर, बेटा ये एंट्री खत्म, 10 लाख। बेटा इसमें कुछ था ही नहीं ना, तो इसको तो खत्म कर दिया मैंने, ये एंट्री बिल्कुल खत्म बेटा मेरी। वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, मेरी एंट्री खत्म, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, इस पे आ जाओ। ओके भैया इस एंट्री को एनालाइज करा दो। मैंने कहा बिल्कुल सही बच्चों, मैं एनालाइज करा देता हूँ, रोना नहीं रोना नहीं, मैं करा देता हूँ। परसेंटेज डिवेंचर, बेटा कितने डिवेंचर इशू करे थे आपने? बेटा कितने करे थे बताओ ना, बताते ही नहीं आप लोग, बोलो। हाँ आवाज आई मुझे, आई। 10,000 डिवेंचर से कितने रुपए के हिसाब से? 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए। बेटा 10,000 डिवेंचर्स से 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए होते हैं, अच्छी बात है। भैया यहाँ पर क्या करोगे आप? मैंने कहा परसेंटेज डिवेंचर, कितने डिवेंचर इशू कर रहे हो? आपने कहा 8,000। ओके मैंने कहा 8,000 ही करो भाई। अब 8,000 कितने रुपए के हिसाब से कर रहे हो? तो ऑब्वियसली 100 रुपए के हिसाब से ही करोगे भैया। कितने के हिसाब से करे आपने? 100 रुपए के हिसाब से। और यहां पर आएगा 2 SPR, 8,000 डिवेंचर पे 25 रुपए के हिसाब से हमने क्या मांगा है? प्रीमियम। तो ये 2 लाख रुपए यहां सेट ऑफ हो गया। आ रही है, आ रहा है मजा? आ रहा है मजा या नहीं आ रहा? सिंपल। अच्छा कोई एंट्री में देख लूं दब तो नहीं गई? हाँ बिल्कुल सही है, मस्त एकदम आ गया। वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसपीआर। अच्छा कुछ लोग कहते होंगे ये वीडियो ऐसे क्यों आती है, वो थोड़ा सा ना हो जाता है लिखने में, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, याद रखना। देखो लिखूं मैं कैसा भी, समझने में मजा आना चाहिए। तुम्हें समझने में मजा आता है, मुझे लिखने में मजा नहीं आ रहा है। लिखना तो क्या, मुझे तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बातें समझो, पढ़ो, राइटिंग मत देखो मेरी। वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसपीआर टू परसेंटेज लाइबिलिटी, 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। याद रखना नंबर ऑफ डिवेंचर कितने मैटर कर रहे हैं, दोनों एंट्री में देख लो। भैया तीसरी एंट्री में भी मैटर करेंगे? द आंसर इज यस बेटा, बिल्कुल मैटर करेंगे। वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर लिख रहा हूं मैं सबसे लास्ट में, परसेंटेज डिवेंचर। और कितने डिवेंचर इशू करे मैंने? 1,11,000, सॉरी 11,111। एक काम करो 11,111 इंटू 100 कर दो, यहां पर तो 100 ही फेस वैल्यू से जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा जरा देखना, ये आ जाएगा आपका 11,11,100 रुपए, ऐसा कुछ आएगा ये 11,11,100 रुपए, पक्की बात है यही आएगा। अब यहां पर जो ये 1,11,100 रुपए है, ये यहां पर आ जाएगा एज अ डिस्काउंट 1,11,100 रुपए, और यहां पर डिस्काउंट आ जाएगा क्योंकि डिस्काउंट पे इशू हुआ था। किस पे आ जाएगा? डिस्काउंट पे। मैं दिखा रहा हूं ध्यान रखना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आ जाएगा, पूरी की पूरी एंट्री। हाँ दिख रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज डिवेंचर, ठीक है सही है, बिल्कुल सही है, परसेंटेज डिवेंचर। भैया प्लीज ये दो एंट्री डिस्कस कर दो फिर से। और आपने तो इतना कुछ लिख दिया है, पता नहीं क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, नालायक को सब लिखना है। यहाँ ध्यान से सुनना, ये एंट्री यहीं तक है, ठीक है, इसके बाद वो डिबेंचर ओ डिस्काउंट वाली एंट्री है। भैया प्लीज ये दो एंट्री डिस्कस कर दो। मैंने कहा दोनों डिस्कस कर रहा हूं, फिर हम इस सेशन को एंड कर देंगे। ध्यान से सोचना, आपने क्या करा है, वेंडर को किस पे दे रहे हो आप? प्रीमियम पे। अगर आप वेंडर को प्रीमियम पे कर रहे हो, डिबेंचर्स प्रीमियम पे दे रहे हो, तो देखो वेंडर पे 10 लाख ही आएगा, और 2% डिबेंचर पे जितने भी आपने डिबेंचर तीनों केस में इशू करें, वो तीनों डिबेंचर ले लो और मल्टीप्लाई वो 100 से ही होंगे, क्योंकि परसेंटेज डिबेंचर में या फिर शेयर कैपिटल में, मैं वहां से भी लिंक कर रहा हूं, परसेंटेज डिबेंचर में या फिर शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, भले ही वो पार पे इशू हो, प्रीमियम पे हो या डिस्काउंट पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तीनों पे क्या जाती है? फेस वैल्यू। तो यहाँ पर फेस वैल्यू चली गई 8,000 डिबेंचर्स की, कितनी गई? 8 लाख रुपए। 8,000 डिबेंचर्स को हमने कितने रुपए के हिसाब से बेचा है प्रीमियम पे? 25 रुपए के हिसाब से। तो प्रीमियम किस पे जाता है? एसपीआर में। तो 8,000 इंटू 25, ये याद रखना, ये आपका फायदा है,
याद रखना प्रीमियम पे इश्यू करना हमेशा आपका फायदा रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कितने डिबेंचर गए, सिर्फ 8,000। यहाँ वाले पे देखो कितने चले गए, 1,11,000 सॉरी 11,111 डिबेंचर चले गए। अब 11,111 डिबेंचर्स को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1,11,100 आएगा। और फिर अगर यहाँ पर वेंडर पे तो 10 लाख मैंने शुरू में ही बता दिया था, तो जो भी बैलेंस आएगा वो डिस्काउंट में जाएगा। यानी कि अगर सिंपल अगर मैं एग्जाम के हिसाब से बता दूं, अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो डिस्काउंट, क्रेडिट में आ रही है तो एसपीआर, पूरा का पूरा सेशन एंड होता है। अब मजा आया या नहीं आया जरूर बताना। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय ऑल ऑफ यू।